खुदा का शुक्र हो दोस्तों। आज हम नहायत एक अहम मौजू पर बात करेंगे। क़यामत और आखिरत के बारे में बाइबल क्या कहती है। मरने के बाद क्या होता है? क्या वाकई ही एक दिन आएगा जब सब लोग जी उठेंगे? क्या वाकई ही हिसाब किताब होगा? बाइबल इस मौजू पर नहायत साफ साफ अंदाज में बात करती है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पुराने अहद नामे में क़यामत और आखिरत के बारे में क्या वादे हैं, यीशु मसीह ने इस बारे में क्या फरमाया, रसूलों की तालीमात क्या हैं और आखिरकार हमें इस सच्चाई के मुताबिक अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। ये कोई सिर्फ फलसफाना या कहानी की बात नहीं, बल्कि बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि क़यामत हकीकत है और आखिरत यकीनी है। इसीलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है, यीशु ने क्या वादे किए हैं और हम अपनी जिंदगी को किस तरह तैयार कर सकते हैं। दुआ और पैगाम में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको खुदा का कलाम और दुआओं की रोशनी हर रोज़ मिलती रहे। और अगर आप दिल से ईमान रखते हैं कि आखिरत हकीकत है तो नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिए ताकि हम मिलकर एक दूसरे के ईमान को मजबूत करें। बाइबल का पैगाम आगाज में ही हमें ये दिखाता है कि मौत सब कुछ का अंजाम नहीं। इंसान की जिंदगी सिर्फ चंद साल या चंद दहाइयों पर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके बाद एक अब्दी अंजाम है जो क़यामत और आखिरत से जुड़ा हुआ है। दानियल 12 बाब 2 आयत में लिखा है, और जमीन की खाक में सोए हुए बथेरे जाग उठेंगे, बाज हमेशा की जिंदगी के लिए और बाज रुसवाई और हमेशा की जिल्लत के लिए। ये हवाला हमें दो सच्चाइयां बताता है। क़यामत सबके लिए होगी, चाहे नेक हो या बदकार, सब दोबारा जी उठेंगे। दूसरा अंजाम मुख्तलिफ होगा, कुछ लोग हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे और कुछ हमेशा की रुसवाई और जिल्लत में। यही वो बुनियादी हकीकत है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी किस राह पर गुजार रहे हैं। क्या हम उस राह पर हैं जो हमें अब्दी जिंदगी की तरफ ले जाएगी, या हम ऐसी राह पर हैं जो हमें जिल्लत और हलाकत की तरफ ले जाएगी। इसी सच्चाई को हम अय्यूब की जिंदगी में भी देखते हैं। अय्यूब एक ऐसा शख्स था जो बेपनाह मुसीबतों से घिरा। उसने अपने खानदान, अपनी सेहत, अपनी दौलत सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी उसका ईमान कायम रहा। अय्यूब 19 बाब 25 से 26 आयत में वो बड़े यकीन के साथ ऐलान करता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा फिदिया देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा, और अपनी खाल के बाद जब मेरा जिस्म निस्त हो जाएगा तब भी मैं खुदा को देखूंगा। क्या ईमान का ये ऐलान ज़बरदस्त नहीं? अय्यूब अपनी दुख भरी जिंदगी में भी जानता था कि एक दिन वो जी उठेगा, वो अपनी आंखों से खुदा को देखेगा। उस वक़्त ना बीमारी होगी, ना दर्द होगा, ना आंसू होंगे, बल्कि खुदा के साथ एक नया और अब्दी रिश्ता होगा। यही क़यामत और आखिरत का पैगाम है कि जिस्मानी मौत के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता। कब्र आखिरी मंजिल नहीं, मौत एक दरवाज़ा है जो हमें अब्दी हकीकत की तरफ ले जाता है। यहाँ हमें याद आता है कि खुदा ने अपने कलाम में बार बार ये वादा किया है कि उस पर ईमान रखने वालों के लिए क़यामत खुशी और जिंदगी का दिन होगा, लेकिन उसके बगैर जीने वालों के लिए ये दिन अदालत और हलाकत का दिन होगा। जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने आखिरत और क़यामत को और भी साफ कर दिया। यूहन्ना 11 बाब 25 से 26 आयत में यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है, वो अबद तक कभी ना मरेगा। ये अल्फाज सिर्फ तालीम नहीं बल्कि वादा है। यीशु खुद क़यामत का सरचश्मा है। जो उस पर ईमान लाता है उसके लिए मौत का मतलब इख्तिताम नहीं बल्कि अब्दी जिंदगी है। इसी तरह मत्ती 24 बाब में यीशु ने क़यामत और आखिरी ज़मानों के बारे में पेशन गोइयां की। मत्ती 24 बाब 30 से 31 आयत में लिखा है, और उस वक़्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर जाहिर होगा और ज़मीन के सब कबीले मातम करेंगे, और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों पर आते देखेंगे, और वो अपने फरिश्तों को बुलंद नरसिंगे की आवाज़ के साथ भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जमा करेंगे। ये क़यामत का जबरदस्त मंजर है। यीशु दोबारा आएंगे और वो सबको अपने पास जमा करेंगे। यीशु के शागिर्दों ने भी आखिरत और क़यामत के बारे में नहायत वाज़िया और तफसीली तालीम दी है। उनका पैगाम सिर्फ फलसफा या ख्याली तसल्ली नहीं था, बल्कि जिंदा उम्मीद थी, क्योंकि उन्होंने खुद यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठते देखा था। 1 कुरिन्थियों 15 पूरा बाब
क़यामत के बारे में है। और ये बाब उस वक़्त लिखा गया था जब कुछ लोग सवाल उठाते थे कि वाक़ई ही मुर्दे जी उठेंगे या नहीं। लेकिन पौलुस रसूल बड़े ज़ोर और ईमान के साथ इस हकीकत को बयान करता है। वो आयत 52 में लिखता है, एक दम में पलक झपकते ही आखिरी नरसिंगे पर, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे बिगड़ने के काबिल ना रहने के लिए जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। ये अल्फाज एक अजीम राज की तरफ इशारा करते हैं। पौलुस कहता है कि क़यामत एक लंबा अमल नहीं होगा, वो पलक झपकने जितना ही तेज लम्हा होगा। आखिरी नरसिंगे की आवाज पर वो सब जो खुदावंद पर ईमान रखते हैं नए बदन के साथ जी उठेंगे, और ये बदन अब बीमारी, कमजोरी, बुढ़ापे या मौत के काबू में नहीं होगा। ये बदन हमेशा के लिए कामिल और जलाली होगा। ये वादा हमें याद दिलाता है कि मौत के अंधेरे के बाद रोशनी है, कब्र के सकूत के बाद जिंदगी है। आज चाहे हम बीमारी से लड़ रहे हों, गुर्बत से गुजर रहे हों, मुश्किलात में दबे हों, लेकिन उस दिन हम एक नए बदन में, एक नई जिंदगी में दाखिल होंगे। ये सच्चाई ईमानदार के दिल में एक अजीब सी ताकत और सुकून पैदा करती है। बाइबल ये भी बताती है कि क़यामत सिर्फ खुशखबरी नहीं बल्कि एक संजीदा याद दहानी है। क़यामत सिर्फ उनके लिए खुशी का दिन होगी जिन्होंने अपनी जिंदगी यीशु मसीह के हाथों में सौंप दी है, लेकिन उनके लिए जो खुदावंद की नजात को नजरअंदाज करते हैं, ये दिन अदल और फैसले का दिन होगा। इब्रानियों 9 बाब 27 आयत में लिखा है, और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना ठहरा है और उसके बाद अदालत है, यानी मौत के बाद कहानी खत्म नहीं होती। कब्र के उस पार एक अदालत है, एक ऐसा दिन जब हम सबको अपने अमाल का हिसाब देना होगा। हम कितना भी छुपा लें, कितना भी बहाना करें, लेकिन उस दिन सब कुछ वाज़िह होगा। वो दिन हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी एक अमानत है और हमें उस अमानत का जवाब देना है। अब सवाल ये है कि हम कैसे तैयार होंगे। अगर क़यामत यकीनी है, अगर अदालत यकीनी है, तो हमें क्या करना चाहिए। यीशु ने बार बार अपने शागिर्दों को खबरदार किया, जागते रहो। मत्ती 24 बाब 42 आयत में यीशु फरमाता है, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। ये मतलब है कि क़यामत की तैयारी सिर्फ आखिरी दिन के लिए नहीं बल्कि हर दिन के लिए है। हमें अपनी जिंदगी इस तरह गुजारनी है जैसे कल यीशु मसीह वापस आने वाले हैं। ना ये कि कल संभलेंगे, ना ये कि बुढ़ापे में वक्त मिलेगा। नहीं, आज का दिन तैयारी का दिन है। तैयारी कैसे करें? बाइबल हमें 3 रास्ते दिखाती है। ईमान में मजबूत लाना, यीशु पर ईमान लाना और उसके कलाम को पढ़ना और उस पर भरोसा करना। दूसरा, मोहब्बत में चलना, दूसरों के साथ वही सलूक करना जो यीशु मसीह हमारे साथ किया, मुआफ करना, संभालना, खिदमत करना। तीसरा, दुआ और पाकीज़गी में रहना, हर दिन खुदा के हजूर झुकना, अपनी कमजोरियों को उसके सामने रखना और अपने दिल को साफ रखना। यीशु ने एक और जगह कहा, मुबारक है वो खादिम जिसे उसका मालिक आकर जगाता है। यानी अगर हम जागते रहें तो क़यामत हमारे लिए खौफ नहीं बल्कि खुशी का दिन होगी। वो दिन जब हम अपने नजात दहिंदा से आमने सामने मिलेंगे। इसीलिए आज की दुआ में हम अपने दिल को खुदा के हवाले करेंगे, अपनी कमजोरियों को उसके कदमों में डालेंगे और उस अहद को नया करेंगे कि हम उसके दिन के लिए तैयार हैं जब यीशु दोबारा आएगा। आए अपनी आंखें बंद करें, दिलों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए आसमानी बाप, हम तेरे हजूर शुक्रगुजारी के साथ आते हैं। तूने हमें जिंदगी दी, सांस दी और हर दिन हमें संभाला। ए खुदावंद, आज जब हम क़यामत और आखिरत की बात करते हैं तो हमारे दिल कांप जाते हैं, लेकिन साथ ही तेरे वादे हमें तसल्ली देते हैं कि यीशु मसीह में हमें नई जिंदगी मिलती है। ए खुदावंद, हम इत्तराफ करते हैं कि हमने कई बार अपनी जिंदगी को हल्के में लिया, कई बार तेरे रास्ते से भटके, कई बार तेरे कलाम को नजरअंदाज किया, लेकिन आज हम तौबा करते हैं, अपने दिल के बोझ तेरे कदमों पर डालते हैं। हमारी गलतियों को अपने पाक खून से धो दे। ए यीशु मसीह, तूने सलीब पर हमारे लिए जान दी ताकि क़यामत के दिन हम शर्मिंदा ना हो बल्कि तेरे साथ खड़े हों। आज हम अपनी जिंदगी तुझे सौंपते हैं। हमें तैयार कर, हमें पाकीज़गी में रख दी ताकि जब नरसिंगा बजे तो हम तेरे साथ हों। ए रूह कुद्दस, आ और हमारे दिलों को भर दे, हमारे घरों को भर, हमें दुनिया के धोखा देने वाली ख्वाहिशों से बचा और उस आसमानी खुशखबरी की याद दिलाता रहे कि एक दिन यीशु वापस आएगा। ए खुदावंद, जहाँ डर है वहाँ हिम्मत दे, जहाँ शक है वहाँ ईमान दे, जहाँ अंधेरा है वहाँ अपनी रोशनी डाल।
हम चाहते हैं कि उस दिन जब हम तेरे सामने खड़े हों तो हमारा नाम जिंदगी के दफ्तर में लिखे हों। ऐ बाप, आज हम मिलकर दुआ करते हैं कि हमारी आंखें बेदार रही, हमारा दिल ईमान में कायम रही और हमारी जुबानी हमेशा तेरे जलाल को बुलंद करती रही। हम मानते हैं कि यीशु मसीह ही नजात और जिंदगी है और हम अपनी नजात को उसी में देखते हैं। यीशु मसीह के कादिर फतेहमंद नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा का शुक्र हो। दोस्तों, आज हमने बाइबल के कलाम से ये सीखा कि क़यामत और आखिरत कोई फर्जी बात नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है। और खुशखबरी ये है कि जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनके लिए ये दिन खौफ का नहीं बल्कि खुशी और नजात का दिन है। इसलिए अपनी जिंदगी को रोजाना यीशु के हवाले करें, दुआ में मजबूत रहें और उस वापसी के लिए तैयार रहें। याद रखिए, हमारा खुदावंद वादे का खुदा है और उसने कहा है कि वो जरूर वापस आएगा। अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो नीचे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें ताकि हम जान सकें कि आप इस दुआ और इस ईमान के साथ हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर दिन और हर रात खुदा के कलाम से बरकत पाते रहें। खुदा आप सब के घरों को अपनी सलामती और बरकत से भर दे। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।